Hello, this is Faisal here. Welcome you all to study from home. Right now, let's start with our chapter number 3. Right, in the earliest city from the social science. Now, till now we have discussed about city of Harappa as well as what kind of special things that we can found right in the Harappa. राइट ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर ली थी. राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट. राइट सो जनरली right houses were either 1 or 2 stories right high with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had wells to supply water. यानी ज़्यादातर यहाँ पे जो हाउसेस की बात की गई है राइट वो वैसे ही हाउसेस की बात की गई है जो हमारे यहाँ पे नावाडेज पाए जाते हैं. राइट लेकिन जो डिफरेंस है वो इतना है डेट के पहले के टाइम पे जो ये हाउसेस पाए जाते थे वो सारे के सारे जो हाउसेस थे वो कैसे थे, यानी उनकी सहूलत के हिसाब से, उनकी यानी यूज़ के हिसाब से पाए जाते थे और 1 और 2 स्टोरेज में पाए जाते हैं. नावाडेज कहीं कहीं पे जो ऐसे हाउसेस देखने को मिलते हैं वो यानी 5 स्टोरेज, 6 स्टोरेज, 7 स्टोरेज और बड़े बड़े अपार्टमेंट जिनमें 9, 10, 11, 12 इससे भी ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, स्टोरेज पाए जाते हैं. लेकिन जहाँ पे हम हड़प्पन की बात कर रहे हैं देन वहाँ पे जो हाउसेस थे वो या तो 1 फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर के हुआ करते थे या फिर ग्राउंड फ्लोर है ना फर्स्ट फ्लोर, इस तरीके से 2 स्टोरेज के हुआ करते थे. राइट अब इसको बनाने के लिए वो लोग क्या करते थे, स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स का यूज़ करते थे. उस ब्रिक्स को वो क्या करते थे, उस ब्रिक्स को यूजुअली वो लोग बेक किया करते थे या फिर उसको अच्छी तरीके से पकाया करते थे. राइट नाउ मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स और ज़्यादातर हिस्सों में क्या होती थी, जो ड्रेन यानी जो गटर सिस्टम होती थी वो कैसी होती थी, कवर्ड. यानी जैसे कि उन लोगों ने सैनिटाइजेशन का यानी क्लीनलीनेस का एक बहुत ही अच्छी तरीके से क्या रखा हुआ था, ध्यान रखा हुआ था. दैट कि जो ड्रेन्स उन्होंने बनाई थी उसको क्या किया था, कवर अप किया गया था. यानी जाके वो ड्रेन में जो गंदा पानी जा रहा है जिससे यानी जो बीमारियां फैलने वाली है उससे लोगों को क्या कर सके, बचा सके, ये सिस्टम उस टाइम में भी क्या की जाती थी, पाई जाती थी. राइट और वो जो ड्रेन है उसमें से जो वेस्ट वाटर है वो अच्छी तरीके से क्या हो जाए, पास हो जाए, जिसकी वजह से राइट वो जो ड्रेन है उसमें क्या दिया जाता था, ढलान दिया जाता था. यानी जो स्लैंट पोर्शन, स्लैंटिंग मीन्स कि ढलान वाला, यानी जिसमें आप पानी डालते हो तो वो इजीली क्या हो जाएगा, आगे मूव करता जाएगा. क्लियर ना. और जो ब्रिक्स से जो वॉल्स बनाई जाती थी वो वॉल इस तरीके से बनाई जाती थी डेट के वो जो वॉल है, जो ब्रिक्स है उसको इंटरलोकेशन पैटर्न में क्या किया जाता था, अरेंज किया जाता था. जो आप लोग आपकी जो टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर दिया है उस पिक्चर्स में आप इजीली क्या कर सकते हो, देख सकते हो. राइट और वो जो हाउसेस हुआ करते थे उस हाउसेस में हमारे ही हाउसेस की तरह जिस तरीके से एक सेपरेट जगह पे वॉशरूम होता है, बाथरूम होता है, उस तरीके से उस हाउसेस में क्या दिए गए थे, वॉशरूम भी होते थे और बाथरूम भी होते थे. राइट और उनकी जो स्ट्रीट है वो स्ट्रीट हमारी ही तरह यानी कैसी हुआ करती थी, आमने सामने हाउसेस हुआ करते थे. राइट तो मान लो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं डेट कि उनके जो हाउसेस हुआ करते थे, उनकी जो ड्रेनेज सिस्टम हुआ करती थी, उनकी जो यानी स्ट्रीट हुआ करती थी, हूबहू हमने उसको क्या किया है, कॉपी किया है. या फिर नावडेज जो कंस्ट्रक्शंस में हम रह रहे हैं, हाउसेस में हम रह रहे हैं, देन इट इज़ अ वन काइंड ऑफ अपडेटेड वर्जन ऑफ इट. यानी जैसे होता है ना, एक एप्लीकेशन होती है जिसको आप क्या करते हो, डाउनलोड करते हो, फिर उसके बाद उसे यूज़ करते रहते हो, लेकिन आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ उसमें क्या आता रहता है, अपडेट आता रहता है. जैसे कि आपके फ़ोन में भी होता है. राइट डेट कि आप नया फ़ोन लेते हो यानी 1 साल या फिर 3 मंथ 6 मंथ्स आप यूज़ करते हो, उसके बाद एवरी 3 मंथ 6 मंथ या फिर साल के बाद क्या आता है, एक नया वर्जन या फिर अपडेटेड वर्जन आता है, जिससे आपके जो फ़ोन के जो फीचर्स है वो फीचर्स कैसे हो जाते हैं, कुछ एडवांस हो जाते हैं. राइट जो टाइम की जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, फुलफ़िल करते हैं. देन कुछ उसी तरीके से डेट के जिस टाइम पे उन लोगों को जैसी ज़रूरत थी उन्होंने वो जो हाउसेस थे वो उतने एडवांस बनाए थे. राइट लेकिन आज जैसे हमारी ज़रूरत है, क्लाइमेट है, वेदर है, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं, चेंज
कर रहे हैं। क्लियर। अब उसमें जो गटर सिस्टम यानी ड्रेनेज सिस्टम है वो ऐसी हुआ करती थी जैसे कि मान लो कि एक जो स्ट्रीट है उसमें 6 डिफरेंट हाउसेस है, राइट। तो सब हाउसेस में डिफरेंट डिफरेंट क्या है, वॉशरूम है, राइट। तो वहाँ पे बाथरूम भी है, राइट। वहाँ पे बर्तन भी धोए जाते हैं, कपड़े भी धोए जाते हैं, यानी नहाया जाता है, एवरीथिंग। तो इसका जो भी वेस्ट वाटर है वो वेस्ट वाटर कहाँ पे जाता है, कभी आप लोगों ने देखा तो होगा नहीं डेट कि वो घर में यानी फर्स्ट यानी हॉल में आता है या फिर किसी रूम में जाता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो वो जितना भी गंदा पानी होता है, राइट, चाहे बेसिन्स में यानी बर्तन धोए जाते हो या फिर एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे बर्तन धोए जाते हो, राइट, वॉशिंग एरिया, तो वो सारा का सारा पानी थ्रू गटर थ्रू ड्रेनेज कहाँ पे जाता है, एक गटर में क्या क्या होता है, इकट्ठा होता है। अब ये जितने भी हाउसेस है उनकी जो यानी गटर है या फिर ड्रेन है वो किसी एक मेन बड़ी यानी चैम्बर के साथ या फिर एक बड़ी ड्रेन के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो सारा का सारा पानी पर्टिकुलर वो बड़ी सी जो गटर होती है या फिर बड़ा सा जो यानी चैम्बर होता है वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, और उसका जो पाइप है वो और आगे क्या होता है, स्लैंटिंग वे में आगे जाता है, जिससे वो जितना भी पानी है वो कहाँ पे जाता है, आगे बढ़ता रहता है, राइट। और इस तरीके से जितने भी हाउसेस हैं उनमें जो ड्रेनेज सिस्टम थी वो इंटर लोकेशन के द्वारा यानी जो घर का जो वेस्ट का पानी, हर घर का जो वेस्ट वाटर या फिर वेस्ट है वो एक बड़े से चैम्बर में इकट्ठा होता, वो बड़े से चैम्बर वो क्या करते, उस वेस्ट को आगे ले जाते और किसी एक जगह पे जाके ये सारी की सारी चीज़ क्या होती थी, डिस्पोज होती थी, यानी उसे वहाँ पे फेंका जाता था। अंडरस्टैंड बेटा, राइट। सो यही चीज़ इसमें दी है, राइट। नाउ लेट वी विल सी द लाइफ इन द सिटी। तो जो सिटी में रहने वाले लोग थे उनकी जो लाइफ है वो कैसी हुआ करती थी। तो एज फार एज वी हैव टॉक्ड अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम एज वेल एज कंस्ट्रक्शन ऑफ, राइट, व्हाट वी हैव डिस्कस, राइट, स्ट्रीट, यस, राइट। तो जब स्ट्रीट इन सब की बात की तो आप लोगों को पता होगा डेट कि आप जिस जिस जगह पे रह रहे हो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे कोई बड़ा सा अपार्टमेंट बन रहा है या फिर कोई अपना हाउसेस जो पुराना हो गया है यानी उसको तोड़ के क्या बना रहे हैं, नया बना रहे हैं। कहीं पे यानी कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस होती है जो नई बनाई जा रही है, कहीं पे यानी गवर्नमेंट या फिर कोई एक इंडिविजुअल पर्सनस होते हैं वो अपनी ऑफिस को बना रहे हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, राइट। कुछ लोग हमें देखने को यानी तो इससे जुड़ी हुई यानी जो चीज़ें हैं, जो चमड़े से बनाने वाली चीज़ें, जो यूजुअली शू मेकर या फिर कारपेंटर यानी लकड़े से बनने वाली जो चीज़ें होती है, फर्नीचर जो कारपेंटर्स बनाते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही है, बन रही है, राइट। अब ये बनाने के लिए इन सारे लोगों की क्या पड़ रही है, ज़रूरत। तो इन सब लोग जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को क्या करते हैं, बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्राफ्ट पर्सन्स कहा जाता है। अब क्राफ्ट पर्सन्स में कौन कौन से लोग इंक्लूड है, जो ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस में तो बता दिया है मैंने। सो जो स्टूडेंट्स अभी यानी यहाँ पे भी देख रहे हैं और जो ऑनलाइन में भी मौजूद है तो उनको तो पता होगा ही होगा, राइट। सो क्राफ्ट पर्सन्स मीन्स कि जिसमें ज्वेलरी मेकर है, ब्लैक स्मिथ है, कारपेंटर है, शू मेकर है, राइट, कॉबलर है। शू मेकर एंड कॉबलर दोनों एक ही चीज़, राइट। एज वेल एज जो वीवर्स है, टेलर्स है, राइट। तो ये जितने भी लोग हैं जो नई नई चीज़ों को क्या करते हैं, बनाते हैं, जिसमें मैशंस भी आ जाएंगे, इसके अलावा भी जो रहते हैं वो भी इनमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो वो सारे के सारे लोग इसमें क्या होते थे, बिजी रहते थे, राइट। तो नई नई चीज़ों को बनाते रहते थे, राइट। कभी कभार इन चीज़ों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता, तो उसके लिए जो उस टाइम के जो रूलर्स हुआ करते थे, जो किंग्स हुआ करते थे, वो अपने ही आर्मी मैन को या फिर उनके ही जो सैनिक हुआ करते और उनके लिए जो सेनापति या फिर गुलाम के तौर पे जो लोग काम करते थे, उन्हें डिस्टेंस लाइन पे क्या किया जाता था, भेजा जाता था, राइट। जिनमें से जैसा कि हमने देखा है डेट कि उनके जो बड़े बड़े महल होते थे वो उसमें काफ़ी सारी जगह ऐसी होती जिसमें वो सोने चांदी का क्या करते थे, यूज़ करते थे। और जो मेटल्स होती थी उसको उसमें से वो लोग वेपन्स बनाते थे, टूल्स बनाते थे, खाने पीने की चीज़ों को रखने के लिए जो बर्तन होते वो बर्तन्स बनाते थे। एज वेल एज जो सिल्वर और गोल्ड होते उनमें से कभी कभार उनके पहनने के लिए जो ऑर्नामेंट्स है वो भी बनाते थे। एज वेल एज सोने चांदी के बर्तन में वो लोग खाना पीना भी
खाते थे। अंडरस्टैंड? तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो बाहर से मंगवाते थे उसको इस तरीके से वो लोग यूज़ करते थे। इसमें कभी कभार जो प्रेशियस स्टोन्स हुआ करते थे या फिर बड़े बड़े वैसे ही स्टोन्स हुआ करते थे, तो उस स्टोन्स को वो कैसे यूज़ करते थे, डेट अपना जो बड़ा बड़ा पैलेसेस है उसको बनाने के लिए यूज़ करते थे। अंडरस्टैंड? राइट? सो इन ये जो पर्टिकुलर यानी जो पैराग्राफ है, दोनों पैराग्राफ, उसमें यही सारी चीज़ें आप लोगों को क्या की गई है, एक्सप्लेन की गई है। सेकेंड पैराग्राफ इज़ ऑल अबाउट ऑफ क्राफ्ट पर्सनस वर्क। तो क्राफ्ट पर्सनस वर्क में कौन कौन से आ जाते हैं वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया है। राइट? अब इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता दूं, डेट कि एक क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछा जा सकता है, डेट कि उस टाइम पे क्या काम जो करते थे वो कौन करते थे, या वुमन ओनली काम करती थी या फिर मैन ओनली काम करते थे या फिर वुमन एंड मैन दोनों काम करते थे। राइट? सो कुछ वर्क्स ऐसे हैं जो हैवी वर्क है, राइट, लोड वाले, यानी जिसमें मेहनत मजदूरी ज़्यादा लगती है, तो वहाँ पे ऐसा अनुमान किया जाता था, ऑब्जर्व किया जाता था या फिर कंक्लूज़न निकाला जाता है कि वो काम मैन ही करते थे। लेकिन यूजुअली जो वुमन होती है वो फिज़िकली कैसी होती है, थोड़ी बहुत वीक होती है। ऐसा एक क्या होता है, यानी लोगों का माइंड सेट होता है, तो एक ऐसा कंक्लूज़न निकाला जाता है डेट के जो हार्ड वर्क होता है, यानी जिसमें भारी भारी चीज़ों को क्या करना, कैरी करना, उसको उचकना, उसको रखना, तो ऐसी जो चीज़ें हैं उसमें वुमन क्या नहीं करती थी, पार्टिसिपेट नहीं करती थी। राइट? ऐसा माना जाता है। राइट? सो लेकिन उस टाइम पे यानी कुछ ऐसे पक्के एविडेंस नहीं मिल रहे हैं कि जिसके बेसिस पे हम ये कह सके डेट के पर्टिकुलर जो वर्क है वो वुमन ही करते थे और ये जो वर्क है वो मैन ही करते थे। तो इसके बजाय जो हिस्टोरियंस है, आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये कंक्लूज़न बनाया है डेट के ज़्यादातर जो वर्क है वो कौन करते थे, मैन एंड वुमन दोनों मिलके करते थे, या फिर दोनों ही कुछ ना कुछ वर्क करते रहते थे। राइट? अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर फिगर आप लोगों को दिख रही है उसमें आप देख सकते हो बेटा, राइट, कि ये जो इमेज आप लोगों को दिख रहा है, नीचे जो इमेज है वो दिख रहा है, तो नीचे वाला जो इमेज है डेट इज़ द वेल, राइट, जिसमें से यानी नहाने के लिए या फिर घर के लिए क्या यूज़ होता है, जो पानी होता था वो पानी यहाँ से मिलता था। राइट? और ये जो है स्ट्रीट है जिसमें यानी आप देख सकते हो जो ड्रेनेज सिस्टम है उस ड्रेनेज सिस्टम का वर्क दिखाया गया है। क्लियर? राइट? सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। राइट? inshallah further next we will discuss in the next class or in the next video. Right? Now but whatever the things that I have explained, right, regarding it, जो पिक्चर आप लोगों को दिया गया है तो यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। टॉप ए तो मैंने बतलाया कि स्ट्रीट है मोहनजोदड़ो विथ अ ट्रेड, राइट, और उसके नीचे जो है वो क्या है, वेल बतलाया गया है। राइट? बिलो यहाँ पे लिखना चाहिए लेकिन यहाँ पे उन्होंने अबो लिखा है। क्लियर बेटा? राइट? या फिर ऐसा कह सकते हो डेट कि यहाँ पे ये जो सिस्टम है उस सिस्टम के ऊपर क्या होती थी, कुआं होता था जिससे पानी को क्या किया जाता था, खींचने के लिए यूज़ किया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट, तो ये जो दोनों चीज़ें आप लोग देख सकते हो, तो टेराकोटा टॉयज़ यानी मिट्टी से बने हुए यानी जो टॉयज़ जो बच्चों को खेलने के लिए क्या बनाए जाते थे, प्रिपेयर किए जाते थे। और ये जो है वो है क्या है, सील है। राइट? सील मीन्स कि जो मेटल के ऊपर क्या किया जाता था, इस चीज़ को बनाया जाता था। राइट? जिसमें आप कह सकते हो, राइट, कि ये जो कुछ राइटिंग्स है उसको कार्व्स किया जाता था और ये जो पर्टिकुलर एनिमल्स का जो इन पिक्चर्स है उसको फॉर्म किया जाता था। अंडरस्टैंड? राइट? सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट, राइट, वी विल डिस्कस इन आवर next video. Right? Till then, take very good care of yourself. Allah Hafiz and Assalamu alaikum everyone.